आज हम सावन के सोमवार व्रत की कथा का आपको अवलोकन कराने वाले हैं। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा ध्यान से सुनता है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उसके समस्त कष्टों को हर लेते हैं और उसे एक खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। ये महीना भगवान भोलेनाथ का महीना होता है। इस महीने में नित्य कार्यों को करके जो भी मनुष्य अपने धर्म से चलाता है, तब भगवान भोलेनाथ उसके सभी मनोरथ सिद्ध कर देते हैं और उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मित्रों, इसलिए इसे धर्म कर्म का माह भी कहा जाता है। 12 महीनों में से सावन का महीना विशेष पहचान रखता है, क्योंकि सावन महीने का धार्मिक महत्व काफी ज्यादा है। कहते हैं कि इस महीने के दौरान व्रत, दान व पूजा पाठ करना अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि ये साक्षात भगवान भोलेनाथ का महीना होता है। मित्रों, इस बार का सावन का महीना अपने आप में अनूठा है। हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों को उठाकर देखें तो भोले बाबा की पूजा के लिए सावन के महीने की महिमा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इस महीने में ही माता पार्वती जी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी कि भगवान भोलेनाथ ही उन्हें पति के रूप में मिले, और भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी की घोर तपस्या से प्रसन्न हो गए और भगवान भोलेनाथ जी ने माता पार्वती को दर्शन दिए थे। जब भगवान भोलेनाथ जी ने माता पार्वती को दर्शन दिए थे, तब सावन का महीना था। तब से भक्तों का विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ जी की सावन के महीने में जो भी तपस्या और पूजा पाठ करता है, तो उससे शिव जी जल्द प्रसन्न होते हैं, और जो भी मनुष्य सावन में व्रत को करता है, भगवान भोलेनाथ उसके जीवन को सफल बनाते हैं। मित्रों, आइए अब मैं आप सभी को सावन माह की अद्भुत कथा का आप सभी को अवलोकन करवाता हूँ। यह कथा एक लड़की और उसके भाई की है। मैं आप सभी को एक भाई बहन की बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनने मात्र से भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। चलिए कहानी का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ग्वाला अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। वह अपने इस छोटे से परिवार से बहुत खुश था। उस ग्वाले को भगवान की कृपा से एक बेटा और एक बेटी थी। वह ग्वाला था, तो इसकी वजह से उसके पास बहुत सारे गाय और बछड़े थे। वह ग्वाला गायों को चराने के लिए जंगल में जाता था और गायों का दूध, दही, घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। जितना भी वह ग्वाला कमाता था, उसकी पत्नी उतने में संतुष्ट ही थी और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। परंतु अचानक से ही एक दिन उनके ऊपर गाज गिरी और कारणवश एक दिन उस ग्वाले पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। वह बीमारी उस ग्वाले की पत्नी पर ऐसे हावी हुई कि अचानक ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता है। उसी वजह से ही उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने के लिए जंगल में जाता था तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता था। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 12 साल की थी और बेटा 10 साल का था। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी भी घर आ गई, परंतु वह कुलक्षणी थी। वह ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वह उस ग्वाले के साथ प्यार का दिखावा करती थी, जिससे वह ग्वाला उस स्त्री के प्यार के जाल में फंस गया था। अब वह ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा था। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की ही सारी बात मानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चे और बड़े हो जाते हैं। वह लड़का 15 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वह अपने पति से कहती है कि आप क्यों गाय बछड़ों को चराने जाते हो? अब यह लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े चराने यह लड़का जाएगा। अब वह लड़का जब अपनी सौतेली माँ के मुंह से यह बात सुनता है, तो वह बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने के लिए जाने लगता है और शाम को वापस आ जाता है। अब इधर वह लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती है, घर का खाना बनाती है और अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती है। वह लड़की भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह भगवान शिव का रोज पूजा पाठ किया करती थी। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे
और दोनों आपस में बातें करते थे। अब वह भाई अपनी बहन से बोला कि बहन, पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है, वह अब हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है तब से हमारे दिन कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब उस लड़के की बड़ी बहन अपने भाई को समझाती हुई कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा आगे देख लिया जाएगा। वैसे भी पिताजी अब सौतेली माँ के प्यार के मोह में पड़ गए हैं, इसलिए उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। यह कहकर वह अपने भाई को सांत्वना दे रही थी। फिर भाई कहता है, दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल में गया हुआ था। तभी अचानक से जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया। अब लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। उस लड़के ने शेर से कहा, शेर भाई, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई, मैं काफ़ी दिनों से बहुत ही भूखा हूँ। मैं अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हें खाना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। तब पेड़ पर चढ़े उस लड़के ने कहा, अरे भाई, मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ, उसे बस मेरी ही आश है। अगर तुम मुझे खा लोगे तो मेरी बहन की वह आखिरी आस भी टूट जाएगी और मेरी बहन तो रो रो कर मर ही जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ हैं जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद को टूटने नहीं दे सकता हूँ। अगर फिर भी तुम्हें मुझे खाना है या फिर गाय और बछड़ा खाना है तो मैं अभी तुम्हें यह नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिताजी से पूछना होगा। तब वह शेर कहता है, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, आज मुझे जंगल में शेर मिला था। अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी कि उसके पिता ने उसे डांट दिया। जैसे उसके पिता ने उसे डांटा, वह एकदम से रोने लगा। फिर वह रोते रोते अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था, वह मुझे खाएगा या गाय और बछड़े को। यह सब बात उसकी सौतेली माँ भी सुन रही थी। तब उसकी सौतेली माँ ने कहा कि तू ये क्या कह रहा है? गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए। पता है वह कितने कीमती हैं। उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। परंतु अगर गाय या बच्चे कम हो गए तो हमारी आमदनी कम हो जाएगी। इसलिए इससे अच्छा है कि शेर तुम्हें ही खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास चला गया। तब उसकी बहन ने उसे खाना खिलाया और पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? तब उस लड़के ने सारी बात बहन को बताते हुए कहा कि मेरी प्यारी बहन, आज जब मैं जंगल में बछड़ा को चराने के लिए गया हुआ था तब वहाँ पर एक शेर आ गया था। वह मुझे खाने को कहने लगा। मैंने जब तुमको बेसहारा बताया कि मेरी बहन मेरे बिना तो बेसहारा हो जाएगी, तब उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे ये गाय बछड़े ही खा लेता हूँ। और मैंने उसे भी खाने से मना कर दिया और पिताजी को पूछने आने को कहा कि मैं कल अपने पिताजी से पूछने आऊँगा। तब उसने मुझे जाने दिया। जब मैं घर पहुँचा तो पिताजी से यह बात जब मैं कह रहा था, तभी अपनी सौतेली माँ आ गई और गाय बकरी के बदले शेर को मुझे ही खाने को कहने लगी। इसीलिए ही मैं उदास हूँ। मुझे पता है कि कल वह शेर मुझे फिर मिलेगा और मुझे खा जाएगा। बहन, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो। भाई, तुम्हारे बिना तो मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी। इसलिए तुम कल जब जंगल को जाना और जब शेर वहाँ पर आए तो उसे एक बछड़ा खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो बछड़ा और आ जाएगा, परंतु तुम्हारे जैसा भाई मैं कहाँ से लाऊंगी? और हाँ, मैंने सुना था कि अपने पिता ने कहा था कि अगर शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएगा। ये सारी बातें मैंने सुन ली थी। अब भाई ने कहा, ठीक है बहन। दूसरे दिन वह लड़का जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार करता हुआ मिला। शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खाऊं? तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर एक बछड़े को लेकर अपने गुफा की तरफ चला गया।
और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया। उसके माता पिता गाय और बछड़े की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वह समझ गए कि वह बछड़ा लड़का शेर को दे आया है। इस बात पर वह दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि मेरे भाई को बिना किसी दोष के मारा पीटा जा रहा है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारने लगी। जब वह होश में आ गया तो उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया और दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की एक निशानी यह अंगूठी है, तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे उम्मीद रहेगी और हम कभी ना कभी ज़रूर मिल जाएंगे। कम से कम हम अलग होकर भी साथ तो रहेंगे। अब भाई की समझ में बहन की सारी बात आ गई थी। उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊँ। हमारी सौतेली माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती है, तुमसे सब काम करवाती है, मारती पीटती भी है। तब बहन ने कहा, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूँगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है। अब बहन एक धागा उठाती है, उसको अपने भाई की कलाई पर बांध देती है। अब वह बहन अपने भाई से कहती है, भाई यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे, तुम यह धागा टूटने मत देना। अब भाई ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ उन सब की यह सब बातें सुन रही थी। तब वह मन में सोचने लगी, अच्छा यह बात है, अब मैं मज़ा छका कर ही रहूँगी। जब वह लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ज़्यादा इच्छा हो रही है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। उसका बाप स्त्री के मोह में था, इसी वजह से वह निर्दयी बाप इतना निर्दय, इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया। उसके बाद कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और बोला, यह लो खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और चावल बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि अरे उस बहन को कैसे भूल सकती हूँ। आखिर भाई बहन का बहुत गहरा प्यार था ना। अब इस प्यार में इसे इसके भाई का मांस तो ज़रूर खिलाना चाहिए। सौतेली माँ ने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा, खाओ। तब बहन सोचने लगी कि इतने प्यार से तो माँ ने कभी मुझे खाना नहीं दिया, ज़रूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी तो बहन ने देखा कि थाली में वही उंगली आ गई है जिसमें वह अंगूठी थी जो उसके माँ की निशानी थी, जिसे उसने अपने भाई को दिया था। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन उसे उसका भाई कहीं दिखाई नहीं दिया। अब उसका शक यकीन में बदल गया। अब वह रोती जा रही थी। वह तुरंत ही वहाँ से उठी और भागकर अपने कमरे में चली गई। तभी उसे बड़े बुजुर्गों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की भी तो मुक्ति कभी नहीं होगी, यह लोग तो उसे मारकर खा गए। तभी उसने वह उंगली उठाई और चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंच गई। वह बहन उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान शिव को याद कर रही थी कि हे भगवान, आपके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा भाई मुझसे कैसे दूर हो सकता है? मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वह रोज़ भगवान शिव की पूजा किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी वह रोते रोते कह रही थी कि हे भोलेनाथ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया, माँ को तो पहले ही छीन लिया था। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं अब अकेले कैसे रहूंगी? अब मैं भी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर उसने वह उंगली नदी में डाली और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी कि हे भोलेनाथ, मेरे भाई को मुक्ति देना। वह जहाँ कहीं भी है उसकी आत्मा को शांति मिले। जैसे ही वह नदी में कूदने वाली होती है तो उसने देखा
कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वह तोता बनकर उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ था, वह उस पर जाकर बैठ गया। फिर तोता ने कहा, बहन तू क्यों दुखी होती है? मैं तेरा भाई हूँ बहन, तुमने यह बहुत अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। बहन तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो मेरा भाई मेरे साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उससे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती। वह मन ही मन सोचती कि चलो अब इसका कोई भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बगीचे में जाती। वहाँ उसका भाई उसका इंतज़ार करता रहता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते। वह अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता था। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन के महीने में पूजा पाठ करती थी। सावन सोमवार का व्रत रखती थी और पूजा पाठ करने के बहाने ही वह बगीचे में जाती थी। भाई ने बहन से कहा, बहन तुम चिंता मत करना, यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दे तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर तुम्हें बैठा दिखाई दूंगा। बहन बहुत खुश थी, वह मन से बहुत खुश रहने लगी। एक दिन उस बहन ने अपने भाई से कहा, भैया बहुत ही जल्द रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, तो आपको राखी भी बांध दूंगी। अब उस भाई ने सोचा, मुझे अपनी बहन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। एक तो यह मेरे निर्दय माता पिता के साथ रहती है, तो जो उन्होंने मेरे साथ किया कहीं मेरी बहन के साथ ना कर दे। भाई ने मन में विचार किया कि मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह तोता एक लोहार के पास पहुंच गया। जब वह तोता लोहार के पास गया तब उस लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। अब उस लोहार को उस तोते की बात कुछ समझ में नहीं आई। फिर वह लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने वही दोहराई, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। तोता को बोलता हुआ देखकर उस लोहार को उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, हे तोते तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, हे स्वान तुम्हारी तो जिंदगी बहुत ही दुख भरी है, यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर उस लोहार ने तोते के लिए कटार बनाई। जब वह कटार बन गई तो तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कटार को तोते के पंखों में छुपा दी। वह तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में भोजन किया और वह घर वापस चली गई। अगले दिन वह तोता एक सोनार के पास गया और तोते ने सोनार से भी वही बातें कही। बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। सोनार ने कहा, तुम क्या कह रहे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वह फिर से वही कहने लगा। सोनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सोनार ने तोते से कहा कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तोते ने सोनार को भी अपनी सारी बात बता दी। सोनार भी तोते की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोनार को उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है और सोनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सोनार कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तब तोते ने कहा कि भाई रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। तोते की बात सुनकर सोनार ने कहा, बस इतनी सी बात बताओ, क्या क्या बनाना है? फिर सोनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। फिर क्या था? तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई तुम यह गहने मेरी गर्दन में डाल दो। फिर सोनार ने वो गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वह रहता था और उस पेड़ के कोटर में वह गहने रख दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ गया। उसकी बहन उसको राखी बांधने आई। दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा कि भाई तुम्हारे पास यह गहने कहाँ से आए? तब तोते ने कहा, मेरा एक सोनार दोस्त है,
उसने मुझे बना कर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तब वह जल भुन गई और उसे मारते हुए बोली, ये गहने तू कहाँ से चोरी करके लाई है? तब उसने कहा, माँ मैंने यह गहने कहीं से चुराए नहीं हैं, ये तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं। जो एक तोता है वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती है कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे यह गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। जैसे तैसे तो एक भाई से मैंने पीछा छुड़ाया है, अब यह दूसरा भाई कहाँ से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे वही तोता दिखाई पड़ता है। वह तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता है। जब वह सौतेली माँ थक हार कर वहाँ बैठ जाती है तब कुछ देर बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता है। वह सोचती है कि कैसे भी करके मैं इसे पकड़ लूँ और मार दूँ। इसे ज़्यादा भाई बनने का शौक है। वह सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन वह उस तोते को नहीं पकड़ पाती है। फिर वह थक हार कर घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है। वह उसके सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन वह बहन अपने भाई उस तोते से मिलने जाती है तो तोता कहता है, बहन जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वह कहाँ है? तब बहन कहती है, भैया वह गहने तो माँ ने छीन लिया है और मुझे बहुत मारा पीटा भी। अपनी बहन की यह बात सुनकर उस तोते को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतज़ार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। वह लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी तो उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार भी रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। यह सब वह तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उससे यह सब देखा नहीं गया और वह अपने सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कटार थी उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दी। अब वह दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपनी चोंच से कटार उठा ली और उन पर वार कर दिया। फिर दोनों जमीन पर गिर पड़े। अब उस तोते ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किया है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वह दोनों कहते हैं कि तुम्हारा हमसे कौन सा बैर है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रही हो कि तुम्हारा मुझसे क्या बैर है। फिर वह दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है कि चलो बहन, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे और दुखी रहेंगे। तो उसकी बहन कहती है, हाँ भैया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम किसी ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कोई हम दोनों को अलग ना कर सके। फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते एक मंदिर में पहुँच जाते हैं जो शिव जी का होता है। तोता कहता है, बहन इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले से ही शिव जी का पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था, उससे अपने पंख गीले करके लाता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। लड़की भी भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसकी सच्ची भक्ति को देख एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, देखिए कितने दुखिया बहन भाई हैं, इनको देखकर मुझे रोना आ रहा है। यह कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। देवी पार्वती की बात को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती माँ हट करने लगी और कहने लगी, नहीं स्वामी, आपको इन दोनों का दुख दूर करना ही होगा। तब भगवान शिव देवी पार्वती के हट के आगे मान जाते हैं। जब वह दोनों भाई बहन भगवान शिव की पूजा कर रहे होते हैं, उसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। उसकी यह बात सुनकर भगवान शिव और माँ पार्वती बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा से
वह लड़का पहले जैसा हो जाता है और अब दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं और भाई बहन खुश होकर भगवान शिव की पूजा करने लगते हैं और बड़े प्यार से मंदिर में रहने लगते हैं। मित्रों, अब चलो मैं आप सभी को सावन माह के व्रत की दूसरी कथा सुनाता हूँ। मित्रों, एक समय की बात है, देवरिया नामक एक गांव में एक धनी सेठ रहता था। वह सेठ अपनी जुबान का पक्का था, इसी वजह से दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे, परंतु कहते हैं ना कि भगवान किसी भी मनुष्य को चाहे जितना भी, परंतु वह अपनी आंतरिक कमजोरियों से परेशान ही रहता है। इसी तरह उस सेठ का भी यही हाल था। उस सेठ के पास सब कुछ था, परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह सेठ अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस सेठ को कोई पुत्र नहीं था। इसी बात से वह बहुत परेशान रहता था कि उसको कोई पुत्र नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे कुल का तो विनाश हो जाएगा। उस सेठ को दिन रात बस चिंता सताती रहती थी। वह सोचता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। अपनी इसी चिंता को मन में धारण कर वह सेठ पुत्र पाने की इच्छा से वह प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। वह सायंकाल को सेठ भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव के शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह सेठ आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। हे भगवान, आप इस सेठ की पुकार क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? कृपया आप इनकी समस्त मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करें। भगवान भोलेनाथ जी ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहा, हे देवी पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो भी प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। अब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी की इस बात को नज़रअंदाज कर देती है और माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से आग्रह करते हुए कहती हैं कि नहीं प्राणनाथ, आपको इस सेठ की इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है और यह प्रत्येक सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और आपकी पूजा अर्चना करता है, और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा, अन्यथा हे भगवान, ये तो भक्ति की हार होगी। अब पार्वती का इतना आग्रह सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी पार्वती, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस सेठ को पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु हे देवी, मैं इसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद तो दे दूंगा, परंतु इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। अब ये बात जब माता पार्वती जी ने सुनी तो वह भगवान भोलेनाथ की बात को मान गई। अब उसी रात भगवान भोलेनाथ जी ने स्वप्न में उस सेठ को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें एक यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हो, परंतु तुम्हारा वह पुत्र केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह पाएगा, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया तो आशीर्वाद पाकर उस सेठ को बहुत खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को भी नष्ट कर दिया। सेठ पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से सेठ के घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। अब उस सेठ ने बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया। वहां सभी आए हुए लोग बहुत खुश थे। सेठ की पत्नी भी बहुत खुश थी, परंतु सेठ को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य के बारे में पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम कुलदीप रखा, क्योंकि उसकी वजह से ही इस सेठ का कुल आगे बढ़ने वाला था। इसी वजह से उसका नाम कुलदीप रखा था। जब कुलदीप 12 वर्ष का हुआ तो उस सेठ ने शिक्षा दीक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय कर लिया। सेठ ने कुलदीप को उसके मामा दीपचंद के साथ कुलदीप को वाराणसी भेजवा दिया। जब वह दोनों वाराणसी जा रहे थे तब सेठ ने कहा कि कुलदीप शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी जाते समय ध्यान से जाना। अब दीपचंद्र और कुलदीप रास्ते में रात्रि विश्राम के लिए एक जगह पर ठहरते हैं। वहां पर कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे।
जब वह दोनों वहां पर पहुंचे तब उन दोनों को उन ब्राह्मणों ने भोजन कराया। अब लंबी यात्रा के बाद कुलदीप और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। उस राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आती। दीपचंद्र और कुलदीप दोनों ही खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने देखा कि वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित है। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को जब इस बात का पता चलेगा तो वह कहीं विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उसकी बदनामी हो जाएगी। वर के पिता ने जब कुलदीप को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने कुलदीप और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और कुलदीप को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। विवाह के फलस्वरूप ही उस राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। कुलदीप जब लौट रहा था तो वह सच छिपा नहीं सका और उसने राजकुमारी से कह दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, परंतु मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना है वह तो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने कुलदीप की इतनी बात सुनी तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता के पास जाकर सारी बातें बता दी। जब राजा ने यह बात अपनी पुत्री के मुंह से सुनी तो उसने राजकुमारी को अपने महल में रख लिया। अब उधर कुलदीप अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। वहां पहुंचकर कुलदीप ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब कुलदीप की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तब उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को कुलदीप अपने शयन कक्ष में सो गया। अब भगवान शिव जी के वरदान के अनुसार जब वह सो रहा था तब उसी अवस्था में ही कुलदीप के प्राण पखेरु उड़ गए। जब सुबह हुई तो दीपचंद्र कुलदीप को मृत देखकर रोने पीटने लगा। अब दीपचंद्र को ऐसे विलाप करता हुआ देखकर आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। जब कुलदीप का मामा दीपचंद्र बहुत जोर जोर से विलाप कर रहा था तो दीपचंद्र के रोने के स्वर को सुनकर समीप से गुजरते हुए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी ने भी सुने। जब माता पार्वती जी ने दीपचंद्र की कुलदीप के प्रति इतने लगाव के साथ विलाप करते देखा तो उन्होंने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट दूर कर दीजिए। अब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में उसके समीप जाकर जब कुलदीप को देखा तब वह माता पार्वती से बोले कि हे देवी, यह तो उसी सेठ का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। अब माता पार्वती जी ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो के अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है और वह तो वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। आप इस लड़के को यदि जीवित नहीं करेंगे तो यह आपसे द्वेष करेगा और आपसे कोई द्वेष करे, यह मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अब माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह फिर से जीवित होकर उठ बैठा। अब शिक्षा समाप्त करके कुलदीप अपने मामा दीपचंद्र के साथ अपने नगर की ओर चल देता है। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां कुलदीप का विवाह हुआ था। उस नगर में भी कुलदीप ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने जब यज्ञ का आयोजन देखा तब उस राजा ने कुलदीप को तुरंत पहचान लिया और यज्ञ समाप्त होने पर राजा कुलदीप और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया, क्योंकि राजकुमारी और कुलदीप का विवाह पहले ही हो चुका था जब वह शिक्षा ग्रहण करने आ रहा था। अब राजा ने अपनी पुत्री और इसके पति की रास्ते में सुरक्षा के लिए बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे कुलदीप के जीवित वापस लौटने की सूचना पाकर वह सेठ बहुत प्रसन्न हुआ।
व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था, क्योंकि उन्हें उनके पुत्र के मरने की खबर मिली थी। इस वजह से वह भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें उनका पुत्र जीवित अवस्था में नहीं मिला तो वह दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। अब वह दूत उस सेठ के पास उनके आने का समाचार लेकर उस सेठ पास पहुंचा तो वह दोनों बहुत खुश हुए। अब वह सेठ अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। उसने अपने बेटे को विवाहित देखा कि वह अपनी पत्नी के साथ आया हुआ है, तो पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने सेठ के स्वप्न में आकर कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। अब वह सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से उस सेठ के घर में खुशियां लौट आई। मित्रों, शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री या पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। मित्रों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई सावन व्रत की कथा कैसी लगी? हमें कमेंट करके अवश्य बताना। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हर हर महादेव नाम का कमेंट भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य करना। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी मित्र बंधुओं में भी शेयर करना ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। बाकी मित्रों, आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।